बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। अच्छा, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, इसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर उन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे। लॉजिक का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसकी लॉजिक क्या होगी। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, तो उसको ऐड करना है, जो प्लस हम साइन लगाएंगे वो उसकी लॉजिक होगी। तो उस तरीके से हम लोग उस लॉजिक कैसे लगाएंगे, किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करेंगे, उसको आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। सो मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पर अब आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सा हमने फंक्शन है, ये जो कंपोनेंट है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर लिखा था। वैसे तो हमने लॉजिक बिल्डिंग पहले भी करते आए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट मोड में ये कर्ली ब्रेसेस लगाकर, ये भी लॉजिक ही है। लेकिन अब हम लोग जो लॉजिक लगाएंगे वो हम लोग इस जगह पर लगाएंगे, राइट। तो इधर आकर जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, इसका नाम है आवर्स इज इक्वल्स टू। और आवर हमने वो चेक करें कि फॉर एग्जांपल करंटली राइट नाउ कौन सा आवर चल रहा है। जो आपकी राइट नाउ रियल टाइम के अंदर जो सा आपका आवर चल रहा है वो आपको ये डिस्प्ले करवाएगा। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपने यहाँ पर न्यू लिखना है, जिस तरीके से नीचे लिखा था। और डेट का जो क्लास है उसको आपने कॉल कर लेना है, डॉट गेट आवर्स। अब गेट आवर्स करेंगे तो आपके पास करंटली जो आवर है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देना है, उसके जरिए से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसको जब मैं सेव दूंगा और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जहाँ पर रन हो रही है, यहाँ पर तो शो नहीं हुआ, तो आपने यहाँ पर आना है इंस्पेक्ट के अंदर। और यहाँ पर आके आपने यहाँ पर कंसोल के अंदर आना है, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 13 का मतलब होता है 1, 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर 1। तो इसका मतलब 1 o'clock हो रहे हैं। यहाँ पर राइट नाउ जो टाइम है वो 1 o'clock हो रहा है। इसी तरीके से ये तो हमने यहाँ पर शो करवा दिया। अब आप देख सकते हैं कि अब हमने इसको यहाँ पर लॉजिक लगानी है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो रेस्टोरेंट है कि वो किस टाइम, मतलब आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें लिखा होता है कि हमारा जो ओपनिंग टाइम है वो 2 बजे और जो हमारा क्लोजिंग टाइम है वो रात के 12 बजे। तो इस तरीके से अगर आपने देखा होगा डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर, डिफरेंट जगहों के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के अंदर उन्होंने अपना क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम लिखा होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम आप रख सकते हैं ओपन आवर इज इक्वल टू, इसको आप देते हैं 14 का मतलब होता है 2 बजे। तो कॉन्स्ट, उसके बाद आप नया वेरिएबल बनाए जिसका आप नाम रख लें क्लोज आवर इज इक्वल्स टू रात के 12 बजे, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 24। तो इस तरीके से हमने ओपन और क्लोज आवर भी बना लिए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक इफ की स्टेटमेंट लगानी है, क्योंकि अब हम लोग लॉजिक लगाने लगे हैं कि किस तरीके से जब ये वाले टाइम के दरमियान आएगा, मतलब ये जो 14 आवर है, यहाँ पर आपने लिखना है जो आवर आपका फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ है, आवर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ओपन आवर। मतलब इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल आवर राइट नाउ कितने 13 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ओपन आवर है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि 13 आवर इस टाइम 13 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ओपन आवर। ओपन आवर कितने हैं, हमने 14 किए हुए हैं। तो 13 बड़ा है 14 से, जिसका आंसर है नो। ठीक है, अगर तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसने एक और कंडीशन सेलेक्ट करनी जो कि अभी फॉर एग्जांपल ये फॉल्स हो रही है। तो उसने यहाँ पर आपने लगाना है एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए तब भी वो अंदर आएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो आपको इस बारे में आइडिया होगा। आवर इज लेस देन और इक्वल्स टू क्लोज आवर, अगर तो ये दोनों कंडीशन मेट होती हैं तब आपने यहाँ पर एक अलर्ट जारी करना है। अलर्ट आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है जब हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, जब हम रन करेंगे एप्लीकेशन को। तो आपने यहाँ पर डिस्प्ले करना है वी आर ओपन, ठीक है। ये आपने यहाँ पर डिस्प्ले करना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक लॉजिक आपको मैंने बताया 13 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर लगा हुआ है सेंटर में एंड, जो कि ये वाला साइन है। उसके बाद आपने यहाँ पर और दूसरी कंडीशन ये देखनी है कि आवर आवर राइट नाउ कितने 13 इज लेस देन और इक्वल टू 24। अब देखें यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर मेट हो गई है कि जो आपका 13 है वो लेस देन है क्लोजिंग आवर्स से। तो क्लोजिंग आवर्स से तो मेट हो रही है, लेकिन आपका ये 14 से बड़ा भी होना चाहिए, जो कि ये वाली कंडीशन है।
तो एंड के अंदर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब भी वो अलर्ट के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल आपके जो आवर है राइट नाउ वो आपके आ रहे होते हैं यहाँ पर 15, तो 15 इज ग्रेटर देन 14, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद 15 यहाँ पर भी लगाएं 15 लेस देन इज इक्वल टू 21, मतलब दोनों कंडीशन आपकी इस सूरत में ट्रू हो जाएंगी तब वो ये वाला अलर्ट आपको शो होगा। लेकिन अगर तो फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तब आपने मतलब ये इनमें से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है, दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, तब आपने किधर आना है, एल्स ब्लॉक के अंदर आना है। और एल्स के अंदर आपने यहाँ पर एक अलर्ट लगाना है कि वी आर क्लोज, ठीक है, ये आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं बाय रनिंग इट, इसको हम लोग सेव करके इसको रन कर लेते हैं। और यहाँ पर जब आप आएंगे आपको यहाँ पर लोकल लॉसेस कह रहा है कि वी आर करंटली क्लोज, मतलब रेस्टोरेंट इस टाइम क्लोज है, क्योंकि वहाँ पर कितने बजे थे, 13 बज रहे थे और हमारा जो रेस्टोरेंट है वो एज अ 14 के वक्त ओपन हो रहा है, 24 से बाद आपका ये क्लोज होगा। तो यहाँ पर हमने इसको ओके कह दिया है। और आप देख सकते हैं कि इसने 2 दफ़ा क्यों कहा है, 2 दफ़ा कहने की रीज़न क्या थी, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर आप इस फाइल पर आए इंडेक्स और जेएस के अंदर हमने स्ट्रिक्ट मोड लगाया हुआ है। इस स्ट्रिक्ट मोड की मदद से वो इसको 2 दफ़ा रेंडर करता है जो भी आपने अलर्ट जारी की। तो मैं यहाँ से हटा दूँ इस स्ट्रिक्ट मोड को। अगर आपने ये वीडियो सारी पिछली देखी होंगी तो आपको इस सारे में आपको पता होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको अब रन करें तो यहाँ पर लिखा आ गया वी आर करेंटली क्लोज। अब इसको मैं ओके दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा आपके सामने आया है क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हमने ये वाली लॉजिक सारी अप्लाई कर दी है। आई होप सो आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग की है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ओपनिंग आवर्स को यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर 12 कर देता हूँ, मतलब हमारा रेस्टोरेंट सुबह के 12 बजे खुलेगा और रात के 12 बजे बंद हो जाएगा। तो अब आपके करंटली आवर्स कितने चल रहे थे, 13 चल रहे थे। तो अब इसको अगर मैं सेव दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, वी आर करंटली ओपन। तो जब भी एप्लीकेशन आपकी दोबारा रन होगी तो आपको वो अपडेटेड वाला कोड शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसके ओपनिंग आवर चेंज किए हैं, तो उसने आपको क्या दिखा दी है, ये वाली कंडीशन उसने कह दी क्योंकि आपकी बोथ कंडीशंस आर बिकमिंग ट्रू। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलर्ट लगाकर और इधर से हमने लॉजिक बिल्डिंग भी यहाँ पर कर ली है। तो ये जो सा हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है ये एक बहुत ही पुराना मेथड है, इस तरीके से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको बेसिकली यहाँ पर इस फुटर के अंदर ही यूज़ करना है, हमने इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करना। और तो इसको आप जो हमने सारा कोड लिखा है इसको आप यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर आकर या ऊपर यहाँ पर आप एक नया वेरिएबल बनाएं जिसको आप कर लें इज ओपन। तो इज ओपन एक बूलियन वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर आप हमने जो ये वाला कोड लिखा था एज अ कंडीशन स्टेटमेंट, तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर लगा दें। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इज ओपन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो इज ओपन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं, इज ओपन, ठीक है। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो आप कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर या आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि इज ओपन क्या आया। तो यहाँ पर अगर आप कंसोल के अंदर आए तो इज ओपन क्या आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है एज अ ट्रू। ये ट्रू 2 दफ़ा क्यों आ रहा है, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट मोड। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये एक दफ़ा ही रेंडर करेगा इसको। और अगर आप यहाँ पर ओपनिंग आवर्स को दोबारा से 14 करते हैं तो राइट नाउ 13 है आपका आवर राइट नाउ। तो अब इसको आप देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग बेसिकली अपनी ऐप के अंदर यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इस ओपन को हमने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देख लिया, किस बेस पे यहाँ पर ये इज ओपन ट्रू हो रहा है और किस बेस पे यहाँ पर इज ओपन फॉल्स हो रहा है। होप्स आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो। अब हम लोग जैसे हमने जावास्क्रिप्ट पर रीफ्रेशर कोड में देखा था, इस पर आपको मैंने बारी बारी आपको मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट पर रीफ्रेशर कोड आपके लिए सो मच इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपने वो समझा हुआ तो आपको जो मैं अगली चीज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर ये किया था, ये तो एक सिंपल प्रोग्रामिंग की वे से किया था, लेकिन अब इसको हम लोग जब हमने जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर कोर्स किया था उसके अंदर हमने आपको याद होगा हमने चीज़ यूज़ की थी टर्नरी ऑपरेटर्स का हमने यूज़ किया था। तो वही चीज़ हम लोग आप यहाँ पर भी करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इज ओपन। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए हमने कंपोनेंट के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख ली हुई है और अब इस कंपोनेंट की जावास्क्रिप्ट को हम लोग जावा JSX के अंदर भी लिखने लगे, मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। CSS भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब इसके अंदर इसी कंपोनेंट के अंदर हम लोग दोबारा से HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट दोबारा से लिखने लगे विद द हेल्प ऑफ दिस इज ओपन। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ इज ओपन। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आपने आगे लिख देना इज ओपन, वेरिएबल को आपने कॉल कर लेना है और यहाँ पर आपने लगाना है
क्वेश्चन मार्क अगर आपको याद होगा ये किस लिए यूज होता है, एज अ देन। तो यहाँ पर अगर इज ओपन जोन से है अगर तो ट्रू होगा तब इसने क्या करना है, इस देन ब्लॉक के अंदर आकर उसने ये वाली कंडीशन, अब जो मैं यहाँ पर लिखूंगा उसने वो वाली कंडीशन को कॉल कर लेना। तो यहाँ पर जो अलर्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, जो ये वाला अलर्ट है, और यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अगर तो इज ओपन ट्रू हो जाता है तो उसने क्या रन करना है, ये वाला अलर्ट रन करना है। और अगर तो ये फॉल हो जाता है तो आपने क्या करना है, ये वाला अलर्ट जोन से ये वाला कॉल कर देना। तो आपको ये पता लग गया होगा कि इज ओपन किस बेस पर ट्रू और फॉल्स हो रहा है। तो अगर तो ट्रू होगा तो देन ये वाली कंडीशन, अगर तो फॉल्स हो जाएगा तब उसने क्या करना है, ये वाली कंडीशन को रन कर देना। तो इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ये पूरी कोड आपको होप से समझ आ गया होगा। इसको कंट्रोल सेव करें और यहाँ पर आए तो यहाँ पर लिखा आ रहा है वी आर करंटली क्लोज, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी हुई थी, 14 लिखी हुई थी और करंट टाइम कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो कंडीशन के अंदर इज ओपन क्या आ रहा है, इसको यहाँ से ओके कर दें तो यहाँ पर आकर ये आपको यहाँ पे ये शो कर देगा। अब ये दोबारा से अगर मैं पुरानी वाली चीज करूँ कि इज ओपन को अगर मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे अब लिखा आ रहा है वी आर करंटली ओपन। तो इस तरीके से अगर आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने लॉजिक बिल्डिंग की है आज की वीडियो के अंदर इस कंपोनेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर्स, और आप कह सकते हैं कि सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए से भी हमने लॉजिक बिल्डिंग इस कंपोनेंट के अंदर कर ली है। सो होप सो अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड देखा होगा, जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर आपने पूरी आपने वो वीडियोस फॉलो की होंगी तो आपको आज की वीडियो को समझने में आसानी हुई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।